गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और इसमें शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग फिर से एक बार तैयार हो गए बनारस के लिए। अब आज सावन लग चुका है तो सावन में हम लोग जल लेके जा रहे हैं। हंसी आ रही है, देखो किस लिए। भोले बाबा को जल लेके जा रहे हैं, इसलिए हंसी आई कि हम लोग अभी मैं गई थी। आप लोग सोचेंगे कि अभी तो गई थी फिर से जा रही हैं, तो भोले बाबा का बुलावा आया और हम लोग चल दिए। ये देखिए मेरी देवरानी, मैं, और चलिए दिखाती हूँ कौन कौन। इस बार बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फिर हम लोग निकल पड़े। अभी ऐसे ही साड़ी पहनी हूँ, उसके बाद स्नान करके तब पीली कलर की साड़ी पहन के। चलिए हमारे साथ बने रहिए। इस बार भी बहुत ही ख़ास ब्लॉग होने वाला है। दिखाती हूँ, जो जो होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये 20 दिन पहले की वीडियो है। जिस दिन सावन लगा था उसके एक दिन बाद ही हम लोग गए थे, पर आज ये बहुत दिन बाद ही वीडियो डाले हैं क्योंकि बनारस का 3-4 पार्ट में पहले मैंने डाल दिया था, इसलिए ये लगा कि अब नहीं डालूँगी। तो ये सावन के दूसरे दिन का ही वीडियो है, पर मैं अभी तक नहीं डाली थी, पर आज मैं डाल रही हूँ। लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, इस बार हम लोग बनारस उस बार गए थे तो सिर्फ दर्शन किया था। इस बार हम लोग कांवर लेके जा रहे हैं। जैसे जल यहाँ से अब आ गए, यहाँ अपने घर से प्रयागराज आए हैं और यहाँ भरेंगे जल। और तो जल भर के उसके बाद जाएंगे भोले बाबा को, जिसे कांवर लेके जाते हैं ना, उस टाइप से हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ एक बार स्नान करके उसके बाद अब ये यहाँ जल भरेंगे। जल भर के लेके उसके बाद फिर जल को पूजा जाता है। जैसे कांवर को पूजा किया जाता है ना, तो वो पंडित जी पूजा करेंगे। तो आगे हम लोग पैर हाथ धुलेंगे। घर से नहा के आए थे, अब यहाँ लेंगे डब्बा जो कांवर जी जो ले जाते हैं गंगा जल, जो 2 डब्बे। तो वो आगे जो 2 का सेटी देते हैं। ये देखिए, एक लस्सी में बांध के इस तरह से देते हैं ताकि टांगने लायक रहे। तो दीदी लोग ये देखिए सब लोग लेके चली। और इस बार हम लोग 9 से 10 लोग थे, लेडीज। तो फिर और जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो भैया मतलब दीदी के परिचय के हैं, बिल्कुल देवर लगते हैं शायद। तो वही लेके गए थे। वो बहुत जिम्मेदार थे और हम लोगों के साथ साथ पूरे जिम्मेदारी से रहें और बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। हम लोग जैसे लेडीज गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसान तरीके से पहुंच भी गए। तो ये देखिए सब लोग आगे यहाँ पैर हाथ धुलेंगे और उसके बाद फिर अच्छे से पैर हाथ धुल के जय करके उसके बाद गंगा मैया का यहाँ जल भरेंगे। प्रयागराज का जल भर के उसके बाद हम लोग जाएंगे बनारस भगवान जी को स्नान कराने, जल चढ़ाने। तो इस तरह से सब लोगों ने ये इस तरह से वो किया, हाथ पैर धुला, उसके बाद ये जल भरा। अभी मेरी बारी है, मैं नहीं भरी तो मैं आगे दीदी लोग का मैं सोची कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भरती हूँ। तो ये देखिए मैंने मोबाइल पकड़ाया दीदी को और उसके बाद मैं यहाँ फिर मैं भी मेरी भी बारी आ गई, मैं भी भरने लगी। तो ये थोड़ा सा लेट हो जाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं इस समय तो ज़्यादा वीडियो डाल नहीं रही हूँ ना, तो यही रीज़न था कि नहीं पूरा का पूरा मेरा पड़ा रह गया। तो मैं सोची कि थोड़ा सा साड़ी भी भिगो लेती हूँ। तो दीदी चिल्ला रही थी को भीग जाओगी, पर मैं थोड़ा थोड़ा साड़ी भी अपना भिगो ली थी। तो यहाँ भिगो के उसके बाद फिर अब भरूँगी जल भर के उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग। तो फिर ये देखिए जल आगे लेके उसके बाद आगे पंडित जी से पूजा करवाया जाता है। जैसे जल का ना पूजा करवाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को रियल वॉइस में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे पंडित जी मंत्र, पूरी कोशिश की हूँ सुनने की, पर दिखाती हूँ अभी मैं रियल आवाज़ में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उस तरह से पंडित जी ने कैसे किस तरह से मंत्र किया, किस तरह से पूजा करवाया, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हाथ जोड़िए, भोले बाबा का ध्यान करिए, बोलिए ओम श्री त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम शवासुकी वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम कुमराज सर्व तीर्थानां त्वमेव जगत्पिता
याचितां नमस्तुते नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे वल्लीत्वा महादेवी भागीरथी नमस्तुते हेतानि अर्चतानि अत्राक्षत अत्रपत्र गंधपुष्प धूपदीप नैवेद्य तांबूल्य गोंगी फल। हे भोले बाबा, हे काशी विश्वनाथ बाबा, आपके जल संकल्प में, जल पूजन में जो सामग्री है अथवा नहीं है, सर्व गंगा जल है, मनोकामना पूर्ण करना, यात्रा सफल करना। अच्छा तो आप करने के लाइन पर छोड़ देते हैं, तो लोग काम कर ओम जगन्नाथ महत्वपूर्ण पवित्रम श्री बाबा काशी विश्वनाथ देवता ओम जगन्नाथ महत्वपूर्ण पवित्रम आपदा मानते हैं दर्शन लक्ष्मी दर्शन शब्द लालम द्वारा दर्शन श्री बाबा काशी विश्वनाथ देवता नमो जल हाथ बना रही है। सब लोग अपने जले में से हाथ टच करिए, सब लोग आप भी टच कर लीजिए। हरे ही ओम महाविष्णु विष्णु 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 कल प्रथम चरण जाम व्रत संजय आर के अवशेष अंतर्गत पुण्य क्षेत्र सटकोल मध्य अंतर्गत जहाँ पश्चिम तेरे काली उत्तर दिव्य मासा नाम मासा सुबह संबत 2082 काल श्रावण मासे सुबह कृष्ण बच्चे शनि मास तृतीयायाम से मन अपना नाम गोत्र ले लीजिएगा। नाम गोत्र का एक ब्रह्म दक्षिणा परिवार कल्याण संकल्प बोलिए। गंगा माता आपके जल खजाने से जल भरकर जल पूजन में, फल विदाई में, ब्राह्मण भोजन में, पुत्री द्रव्य दक्षिणा पंडित जी को मनोइच्छा मनोकामना नहीं देती स्वस्थ कल्याण वाला बनवाओ पावर लेक भाजी कमरे हाँ कपड़ा मोबाइल सब बैठा राजी बैठे आप कपड़ा पहन जल भर के और जल पूज के निकल लिए हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आगे तक। ये देखिए हमारे जो साथ दीदी लोग हैं। पुष्पा दीदी एक बार इधर देख ला, ये मेरी छोटी वाली ननद, ये बड़ी वाली दीदी और ये भी दीदी देवरानी, सब लोग जल भर के निकल लिए। लोग बोले जय बोलो भोलेनाथ महाराज की जय, हर हर महादेव।
बजावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू बजावे भोले बाबा, पर्वत पे डमरू। लोग पहुँच आए बनारस, अब आगे जाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद फिर दर्शन। यहाँ आगे स्नान करेंगे, उसके बाद अब सब अपना अपना कपड़ा निकाल रहे हैं, कपड़ा निकाल के दर्शन स्नान करने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो इस बार तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि रास्ते का पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग वहाँ से जल भर के प्रयागराज से बैठे ना, तो सारे रास्ते गाना गाते आए ना, तो बिल्कुल वो जो भक्ति होती है ना वो अलग सी ही हो जाती है, क्योंकि गाना गाते रहो ना तो रास्ते समझ में भी नहीं आते। और ये भी अच्छा होता है कि अगर अभी फालतू बैठे रहते हम लोग ना, 9 लोग थे, तो कोई ना कोई घर की बातें या कुछ ना कुछ हो ही जाता चर्चा, तो उससे भी हम लोग बच गए। क्योंकि अगर कहीं जा रहे हैं दर्शन करने तो किसी की बुराइयां या भलाइयां या तो किसी के बारे में चर्चा करने से अच्छा है कि अपना जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ध्यान दें। तो गाना गाते गाते गए तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि एक शब्द भी बोला जाए, कोई किसी से बात कर ले, ये तक का टाइम नहीं मिला। हम लोगों ने गाना गाते गाते यहाँ बनारस पहुँच गए। बनारस पहुँचने के बाद ये देखिए फटाफट से आ गए यहाँ। अब चलेंगे आगे स्नान करने। तो स्नान करके, और यहाँ भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि सावन लग चुका है। तो फिर अभी ये रात का टाइम था, इस समय बज रहे थे, हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे। तो अब फटाफट से स्नान करेंगे और उसके बाद तुरंत करेंगे आरती, क्योंकि 10 बजे मंदिर बंद हो जाती है, तो उसके पहले हम लोग करेंगे, नहीं तो अभी लाइन में भी कुछ देर खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ आ गए बनारस घाट पे, तो यहाँ करेंगे आगे स्नान करके वो जो कांवर ले आए ना उनको भी स्नान कराएंगे। वो करके उसके बाद पूजा पाठ करके फिर चलेंगे वो चढ़ाने। तो यहाँ देखिए सब लोग और लोग नहा चुके और लोग नहा रहे हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ स्नान करके उसके बाद अब निकलते हैं दर्शन। लोग स्नान कर चुके, अब चल रहे हैं। ये देखिए जल टंगा हुआ है, चल रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने। स्नान गंगा स्नान हो गया है। चलिए जहाँ तक मोबाइल जाने देंगे तहाँ तक चलेंगे, उसके बाद क्योंकि यहाँ मोबाइल बहुत दूर ही जमा करवा लेते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए स्नान करके हम लोगों ने पूजा पाठ किया और पंडित जी से लगवाया टीका। उसके बाद अब निकल पड़े भोले बाबा के दर्शन की बारी है। तो यहाँ दर्शन तक मोबाइल तो ले नहीं जाने देते, तो ये देखिए यहीं हम लोगों ने मोबाइल उसमें रख के उसके बाद अब फिर जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि थोड़ी दूर पहले ही मोबाइल रख दिया जाता है। मोबाइल को ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो कम से कम 1 किलोमीटर ही मोबाइल रख दिया जाता है। तो वहाँ हम लोग मोबाइल यहीं इस वाले दुकान में जमा करवाएंगे। जमा करवा के उसके बाद ये देखिए अब यहाँ से हम लोग दर्शन करके आ गए फ़िलहाल। तो दर्शन करने के बाद अब निकल रहे हैं बाहर। मोबाइल तो वहीं जमा कर दिए थे, अब बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए अब कि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो इसलिए जो गाड़ी वाले भैया थे ना वो बोले कि चलिए हम लोग बाहर यहाँ से जो ये छोटा जैसे बनारस में की गलियाँ जो है ना वो बहुत पतली हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग रात निकल जाएंगे। अभी 10:30 11 हो रहे थे, तो हम लोग सोचे कि 12 बजे के पहले आगे खा लेते हैं खाना। तो ये देखिए शांति रसोई, इसमें आ गए खाना खाने। तो यहाँ आगे खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर बनारस से जैसे ये जो गलियाँ हैं पतली ना ये छोड़ देंगे। तो जब मेन हाईवे पे आ जाएंगे ना तो कहीं होटल देखेंगे और वहाँ आराम करेंगे, क्योंकि रात में हम लोग नहीं निकलेंगे। बहुत हाईवे पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग लेडीज ज़्यादा थे, जेंट्स कम थे, तो इसकी वजह से आधा देखिए उधर दीदी लोग बैठी हैं और हम लोग इधर बैठे हैं। तो इसलिए तो घर से यही बोला गया था, जैसे हम लोग के हस्बैंड यही बोले थे कि रात में कहीं रुक जाना, रात में मत आना, नहीं तो हाईवे पे डर है और गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। तो इसलिए हम लोग खाना खा के उसके बाद बनारस से थोड़ा सी दूरी पे आएंगे, क्योंकि जो बनारस की गलियाँ हैं पतली हैं, तो वहाँ से छोड़ के उसके बाद कहीं होटल देखेंगे तो वहाँ रुकेंगे, आराम करेंगे। फिर 4 से 5 बजे फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। और रास्ते में अगर भैया बोल रहे थे कि और जगह हम लोग दर्शन करवाएंगे आप लोगों को, तो
तो देखिए और कहाँ हो पाता है। ये देखिए इस समय सुबह के 4 बज रहे थे, फिर से हम लोगों ने निकल लिया, होटल छोड़ दिया है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।